आज हम लोग वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जिसमें 4 डिफरेंट मतलब जिसमें सिस ट्रांस हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको ई और जेड आइसोमर्स के थ्रू रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ई ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है अपोजिट और इसका मतलब होता है सेम। अभी समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। मतलब कंपाउंड और मॉलिक्यूल कहिए। फोर डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप है जहां पे हम लोग सिस और ट्रांस यूज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिस और ट्रांस। मतलब आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन तो है, यहाँ पे ए है ग्रुप, यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे कोई सी है और यहाँ पे कोई क्या है आपका डी है। तो ऐसे में हम लोग सिस ट्रांस तो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज क्या करते हैं? ई और जेड यूज करते हैं। इसके बारे में बताए कौन? तो इसके बारे में जो साइंटिस्ट थे वो थे इनरोल्ड। क्या थे आपके? नहीं, इनगोल्ड नाम है सब इनका, अलग अलग नाम है। और एक थे प्रीलॉग। क्या थे आपके? प्रीलॉग। इन्होंने ही बदलाया था। देखिए नाम वाम तो हम लोग को भी याद नहीं रहता है, अभी देख के ही हम लोग भी बता पाते हैं। प्रैक्टिस करते करते जो है ना, इन जनरल नाम तो पूछने से रहा, कभी पूछ दे तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ एक बार तो नज़र से गुजरा है ना कम से कम ये नाम, तो हम दोबारा ये जान सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बोले कि जिसका हायर प्योरिटी है, जिस कार्बन के अगर हायर प्योरिटी वाला अगर एक ही साइड हो, दोनों कार्बन के एक ही साइड हो तो उसको हम लोग ई कहते हैं, और हायर प्योरिटी वाला अगर अलग अलग साइड हो तो हम लोग जेड कहते हैं। उल्टा लगातार बोले हम नहीं। हायर प्योरिटी वाला, हायर प्योरिटी मतलब हायर, जैसे अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक कार्बन का ये है, और मान प्योरिटी के लेवल पे अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे ए कह देते हैं, ए और बी। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा प्योरिटी किसका है? ए का ज़्यादा प्योरिटी है। ठीक है, ए का ज़्यादा प्योरिटी। और प्योरिटी किस पे? एटॉमिक मास पे, एटॉमिक क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तभी क्या है, मान लेते हैं ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 से ज़्यादा है। और अगर इधर बात करें कि सी है और डी है, और सी का जो एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या है? डी से ज़्यादा है। सी का एटॉमिक नंबर डी से ज़्यादा, ए का एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा, मतलब इधर का प्रायोरिटी क्या है? ए है, और इधर का क्या है आपका? सी है। तो एक ही प्रायोरिटी वाला, मतलब लार्ज प्रायोरिटी वाला जो एक ही साइड रहे, तो इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया? ये आपका सॉरी सिस नहीं, इसको जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड आइसोमर्स। ठीक है, मतलब हायर प्योरिटी वाला कार्बन आइटम के एक ही साइड, जैसे वहां नहीं बोलते थे कि सिमिलर आइटम जो है ना, सिमिलर ग्रुप जो है ना एक ही साइड रहे, तो यहाँ पे हम लोग प्योरिटी किसके बेसिस पे देखते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, तभी क्या है? ठीक है, तब है ई। अगर ई की बात करें, अगर यही ऐसा रहे, इसी ग्रुप को अगर हम इस तरह से लिख दें और इधर ए कर दें और इधर बी, और यही सेम ए का ज़्यादा प्रायोरिटी है, और इधर हम लोग कर दें आपका सी और इधर कर दें डी, तब क्या हो गया? ये झिकझक हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है ये कहलाएगा ई आइसोमर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब 4 डिफरेंट कंपाउंड आप सॉरी एलिमेंट्स या ग्रुप लगे हुए हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनका प्योरिटी क्या है? हायर। ठीक है, उनका प्योरिटी क्या है? हायर। जिनका एटॉमिक नंबर कम उनका प्योरिटी क्या है? लोअर। समझ में आ रहा है? तब इनका अगर नाम जान ले तो ये जो नाम है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नाम है वो ई किसके लिए स्टैंड करता है? तो इंटजीनिन। इंटजीनिन का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, इंटजीनिन का मतलब क्या होता है? आपका अपोजिट। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ई। ये सब जर्मन नाम है। ठीक है,
मतलब जर्मनी के लोग इसको अलग से याद करने का मीनिंग जानने का जरूरत नहीं है उनको, इनका मतलब होता है, इनके डिक्शनरी में ही ये यूज करते हैं इंटजीनिन, पता नहीं क्या यूज करते हैं, ठीक है। इंटजीनिन का मतलब क्या होता है, अपोजिट या एक्रॉस, अपोजिट या एक्रॉस, ठीक है। और जेड जो है साइन है वो आपका जो यूशामेन, इसका मतलब होता है टुगेदर। हम लोग इंग्लिश में टुगेदर पढ़ते हैं, ठीक है, और ये क्या पढ़ते हैं, यूशामेन पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है आपका जेड, तो टुगेदर साथ में, एक ही साथ, तो यहाँ पे आपका यूशामेन्स, और नहीं तो अलग अलग है तो ई आइसोमर्स हम लोग कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी अगर भूल जाए तो आपको ये हेल्प कर सकता है समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं। कार्बन है और इस तरह से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, और क्या है, आयोडीन है। तो अगर बात करें तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पीरियोडिक एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का ज़्यादा है, ठीक है। और इन दोनों में बात करें तो क्या है, ई आई का क्या है आपका ज़्यादा है, आई का क्या है आपका ज़्यादा है, किससे, ब्रोमीन से। तो कह सकते हैं कि इस तरह जो हम लोग लिखे हैं, इस तरह जो हम लोग लिखे हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये ज़्यादा वाला इधर है और एक ज़्यादा वाला इधर है, तो ये हो गया आपका ई आइसोमर्स, ठीक है। अगर ऐसा रहता, अगर यही ऐसा रहता, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और ये आयोडीन, अगर ऐसा रहता तो ये क्या कहलाता, जेड कहलाता, जेड। अब कोई ज़रूरी नहीं है आपका, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही फ्लोरीन के साथ, हो सकता है आपका सी डबल बॉन्ड है यहाँ फ्लोरीन के साथ जो है ना, यहाँ पे ब्रोमीन हो और यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हो, आयोडीन हो। तो अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में आपका क्या है, ब्रोमीन का क्या है आपका ज़्यादा है फ्लोरीन से, और इन दोनों में क्या है, आयोडीन का क्या है आपका ज़्यादा है क्लोरीन से। तो ज़्यादा वाला इधर है और ज़्यादा वाला इधर है, तो इस फॉर्म में, तो ये क्या है आपका जेड आइसोमर्स, ठीक है। एक ही साथ जो हो गया वो क्या हो गया, जेड आइसोमर्स, और जो अलग अलग हो गया वो क्या कहलाएगा, एनएनसीओ आइसोमर्स, मतलब एनएनसीओ नहीं, ई आइसोमर्स। आप कह सकते हैं कि सर ठीक है, अगर मान लेते हैं ये तो अलग अलग ग्रुप है, अगर मान लेते हैं एक ऐसा एग्जांपल रहा कि कार्बन है और यहाँ पे ये ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है, क्या है आपका, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एक ही आइसोटोप्स है, आइसोटोप इसका भी 1 है, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते कोई और ग्रुप लगा हुआ है, कोई और ग्रुप लगा हुआ है, इसमें पीरियोडिक किसका देंगे। तो अगर हम बात करें इन आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं तो हायर मास एलिमेंट हैव हायर मास, जिसका रहेगा उसको क्या रहेगा, हाई प्रीफरेंस रहेगा, क्या रहेगा, हाई प्रीफरेंस रहेगा, ठीक है। अगर आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स की बात करें तो जिनका मास ज़्यादा, जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम का क्या है, ड्यूटेरियम का 2 है और आपका हाइड्रोजन का, तो प्रीफरेंस जो है ना वो डी का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, किससे, हाइड्रोजन से। उस हिसाब से हम लोग समझ लेंगे, समझ में आया। तब कहेंगे कि सर अगर अकेला अकेला एलिमेंट है तब ना, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे आपके लगे होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं OH माइनस की, आपका COOH माइनस का, आपका SO3H माइनस की, तो ये सब में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो किसके एटॉमिक नंबर की चर्चा करें, तो ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट, दिस टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट, देन प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट, प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, अगर इन तीनों की अगर हम लोग बात करें,
इन तीनों की बात करते हैं तो इसमें जो है ना, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। समझ में आया? तब किसका होगा? तो जो प्रीफरेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, SO3H का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम आपका किसका रहेगा, OH का रहेगा, और उसके बाद जो प्रीफरेंस देंगे उसको किसका देंगे, COOH का देंगे। समझ में आया? यहाँ तक में क्लियर? तो और अगर मान लेते हैं क्लोरीन रहता, अगर क्लोरीन माइनस रहता, ठीक है, क्लोरीन माइनस, इसका कितना होता है 17 होता है, तो इसका इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर नाइट्रोजन वाला कोई फैमिली है, क्या है आपका नाइट्रोजन वाला, तो उसका कितना होता है 7 होता है, तो 7 होगा तो 6 और 8 के बीच में हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई नाइट्रोजन वाला कोई ग्रुप रहे, नाइट्रोजन वाला अगर कोई ग्रुप रहे, NH2 कह दीजिए, मान लेते हैं NH2 लगा हुआ, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो इसके बीच में आ जाएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे COOH। तो ये रहा आपका कि प्रेफरेंस जो है हम लोग किस किस बेसिस पे देंगे। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देंगे। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं पहले। अगर एटॉमिक सेम, अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम है तब किसका देंगे, तो वैसे आइसोटोप्स को देंगे जिसका मास ज़्यादा हो। देखिए मास हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, जब आइसोटोप्स रहेगा तभी देखेंगे। बाकी अगर इस तरह के ग्रुप्स लगे हों तो ग्रुप्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो पहला एलिमेंट्स, अब पहला एलिमेंट्स कौन है, इधर से नहीं काउंट करिए, इधर से ब्रांच बॉन्डिंग जो खाली रहता है ना, वैकेंट रहता है ना, मतलब जहाँ से अटैच होगा वहीं से वही एलिमेंट आपका क्या पहला है, तो उन्हीं के एटॉमिक नंबर, तो इसका 8 होता है ऑक्सीजन का, इसका 6, इसका 16, इसका 17, इसका 7, तो आपका प्रेफरेंस लेवल ये रहेगा। तब है कि ये तो रहा जब एलिमेंट्स अलग अलग है तब आपका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह का ग्रुप अगर नजर आ गया तब क्या होगा, मान लीजिए कि आपका एलिमेंट्स आपका यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी आपका कार्बन है, तब अगर इन दोनों में प्रेफरेंस लेना हो तब कैसे लेंगे, तो पहला तो कार्बन 6 एटॉमिक नंबर इसका भी, तब किसका लेंगे, पहला आइटम के बाद दूसरा आइटम कौन सा है उसको प्रीफर करेंगे। तो पहला आइटम कौन सा है, कार्बन, इसमें दूसरा आइटम कौन है, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह का सिमिलर ग्रुप मिल जाए तो दूसरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसमें अगर प्रेफरेंस की बात करें तो COOH का ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा किससे, CH3 से। समझ में आया? मतलब F start with same group. If two group have a start with same group, then order on the basis of, दिखाई देगा, हाँ, on the basis of ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड मेंबर। कोई दिक्कत? ठीक है। तब है कि अगर आपका जो मेंबर है, मान लेते हैं आपका यहाँ पे CN है और आपका यहाँ पे C आप कह सकते हैं C, हाँ, C डबल बॉन्ड आपका इस तरह से है, और आप कह सकते हैं आपका ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है। हाँ, अगर ये दोनों ग्रुप है, मान के चलिए कि इस तरह का जो अगर ग्रुप है, ये तो हो ही गया ना, अगर ये ग्रुप है तो इसमें से किसको प्रीफर करेंगे, इसमें अब इसमें जो है पहला तो कार्बन है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रीफरेंस देते हैं वो इसका मतलब होता है कि इसका जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से है, और इसका जो बॉन्डिंग है वो अगर इस तरह से हम लोग बना लें, ऐसा है। इसका कहने का मतलब होगा यहाँ पे समझने के लिए कि यहाँ मतलब 3 नाइट्रोजन, देखिए ये समझने के लिए, इसको समझा जाता है इस ग्रुप में, इसको समझने के लिए कि अगर 3 नाइट्रोजन है तो कुछ इस तरह से होगा, और 2 ऑक्सीजन है तो ये कुछ इस तरह से होगा। मतलब डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन कितना है, डबल बॉन्ड है, क्या है आपका, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में अगर प्रेफरेंस देना है तो किसको देंगे, तो इसको ज़्यादा देंगे हम लोग प्रेफरेंस, इसको। तो वैसे भी फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो आपका तो सेकंड वाला का देख के तो देता ही थे ना, तो ये कोई नया नियम तो नहीं है। मतलब ये
कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में पढ़ेंगे कि इसको जो है ना इक्वल टू मानता है, इक्विवेलेंट मानता है इसके, और इसको इक्विवेलेंट मानता है इसके, तो प्रेफरेंस जो है आपको इस तरह से देगा। तो ठीक है, तो सेकंड कार्बन अगर ग्रुप को देखें सेकंड वाला को, तो वैसे भी तो इसी को मिल रहा था ना, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन। कौन सा आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसमें जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिन और एंटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सिन, और क्या यूज करते हैं आपका एंटी। एक एग्जांपल समझ लेंगे, अब ज़्यादा रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान दीजिए, अगर कार्बन का कोई अगर ये है कोई बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझने के लिए कि आपका मान लेते हैं इस तरह से डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, क्या है आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है। अब इसमें आपको समझना है, तो क्या कहेंगे कि अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्साइल, एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे कि C6H5 आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है OH, और इसी को अगर करें CH5CH, और यहाँ पे नाइट्रोजन और आपका सॉरी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या है OH। अगर कहें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर एक ही साइड है, तो हम लोग कहते हैं सिन ग्रुप कहते हैं, मतलब OH एंड H ग्रुप प्रेजेंट एट सेम साइड। और इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट साइड, यहाँ पे क्या है डिफरेंट, इसको कहते हैं हम लोग एंटी। ठीक है, अगर इस कंपाउंड का नाम कहें तो इसका आपका जो नाम है वो सिन वेंजलडॉक्साइम, और इसको कहेंगे एंटी वेंजलडॉक्साइम। ये तो है जब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तब। अगर नाइट्रोजन, अगर ऐसा ग्रुप अगर प्रेजेंट है हमारा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन है और उन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं पहले। अगर इस तरह का ग्रुप है तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, उसके एक ही साइड है, तब हम लोग कहेंगे सिन, और अगर अलग अलग साइड है तो हम लोग कहेंगे एंटी। अब एंटी से समझ में आ ही रहा ना कि अलग अलग साइड है, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंटी। इसका नाम क्या है, एजोबेंजीन। क्या है आपका, सिन एजोबेंजीन, और ये एंटी एजोबेंजीन। ठीक है, अच्छा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम है तो सिन जब आए तो स्मॉल लेटर से, एजो बेंजीन और आपका सिन एजो। तो ये सिन वाला भी कंसेप्ट आपका समझ में आ गया, सिन और एंटी वाला, और ई और जेड वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। और इसके पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके थे बहुत सारा। ठीक है, तो कोशिश की है यहाँ पे हम लोग कवर करने का लगभग। एक और जो है हम लोग समझ सकते हैं, कभी कभी ये देखा गया है बुक में, अब है तो बस खाली देख लेंगे, आए ना आए वो तो एग्जामिनर समझे। ठीक है, बस हम लोग अगर देख लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन क्यूमुलेट्रीन्स कहते हैं, ट्राई मतलब ट्राइंस, क्यूमुलेट्राइंस। इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल हैज 3 डबल बॉन्ड, जस्ट अल्टरनेट मतलब 3 डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, आपका अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसमें क्या रहेगा, कितना होगा। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड आपका, मॉलिक्यूल्स हैव 3 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है 2 ही डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड कर लीजिए इस तरह का।
समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है ना आप सिस ट्रांस वाला आप फंडा आप लगा सकते हैं कि इस पूरे को क्या मान लीजिए, एक ग्रुप मान लीजिए, ये पूरे को क्या मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये सी डबल बॉन्ड ही है। तो हम लोग ट्रांस कैसे कहते थे, जब ट्रांस कहते थे कि जब इस तरह से होता था तो हम लोग कहते थे आपको सिस कहते थे, और जब इस तरह से होता था तो क्या कहते थे, ट्रांस कहते थे। समझ में आ रहा है। तब क्या है, इस पूरे को ट्रांस को देकर घबराना नहीं, इस पूरे को क्या मान लीजिए, यही मान के चलिए, क्या माने कि यही है। तब क्या होगा समझ लीजिएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये इस तरह से और आपका यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी दो रहेगा, सॉरी यहाँ से भी आपका दो। अगर ये CH3H और H है तो ये क्या कहलाएगा आपका सिस कहलाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपका इस तरह से है CH3 और H और H और CH3, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांस कहलाएगा। तो इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव नहीं कहते, क्यूमुलेटिव जस्ट 1 by 1, तो ट्राई-इंस, ये ध्यान रखिएगा, ट्राई-इंस होता है, ठीक है। तीन ट्रिप मतलब तीन जो है ना वो डबल बॉन्ड कंसिक्वेंटली आपका होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ये। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप सबका आपको इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग ट्रांस कहेंगे। बाकी नॉमेनक्लेचर तो आप देख सकते हैं ना, नॉमेनक्लेचर तो जो है आप करेंगे और उसके बाद क्या करेगा सिस, जैसे इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे क्या करेंगे सिस, आप क्या कर सकते हैं हेक्सा 2 3 4 ट्राई-इंस, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे ट्रांस हेक्सा 2 3 4 ट्राई-इंस, सेम ही है, बस खाली अरेंजमेंट क्या है आपका अलग अलग, नाम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तब क्या है कि कोशिश किए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सब हम लोग कंप्लीट करने का, तो कोशिश करेंगे, आप लोग भी प्रयास करेंगे कि एक बार बुक पढ़ लें। बुक में ऑलरेडी इतना सारा चीज़ तो हमें नहीं लगता कि मिलेगा, आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, और एनसीईआरटी लेकिन जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी के बिना तो घर कुछ भी नहीं है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इस सब का 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स देख लें, और पीवाईक्यू में बहुत कम ही नजर आएंगे। इसका हम एक अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपका पीवाईक्यू लेके आएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 10-20 साल में क्या क्या पूछा गया है ज्योमेट्रिकल, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल से, उसका हम लोग जो है ना यहाँ पे वीडियो अरेंज करेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या क्या होता है, क्या कितना उसका टाइप होता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।